हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपका इंग्लिश में फर्स्ट पोइट्री जो कि हॉर्नबिल सेक्शन में ही है। अब फोटोग्राफ कंटिन्यू है बच्चों। फर्स्ट पोइट्री शर्ली टल्सन इसकी पोइट्रीज है, जिसमें वो बताती हैं अपने बचपन के विषय में कहानियाँ और अपनी माँ से रिलेटेड हैं। इन दिस पोएम द पोएटिस रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज। इस कविता में जो लेखिका हैं या कवित्री हैं वो अपनी खुद की और अपनी माँ के विषय में, उनकी यादों के विषय में बताती हैं। वाइल लुकिंग एट वन ऑफ देयर चाइल्डहुड फोटोग्राफ, जब वो अपना एक फोटोग्राफ देख रही थी, वो अपने मम्मी का फोटोग्राफ देख रही थी, उस समय की बात है। व्हेन हर मदर वॉज 12 years ओल्ड और सो, उस समय उनकी माता जी भी 12 वर्ष की थी। शी हैज़ बीन डिजीज्ड 12 years ago, वे अब 12 वर्ष पहले नहीं रही हैं। एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रेफ ऑन हर मदर्स लॉस। इस प्रकार वो अपनी माँ की हानि या माँ के अभाव को सहन नहीं कर पा रही है, किस प्रकार वो बता रही हैं इस पोएम के माध्यम से। चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों, इस सुंदर सी पोएम को देखते हैं। इस फोटोग्राफ का मतलब वो चित्र। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। यहाँ पर जो उनका फोटो इनकी माँ का, वो एक किसी हार्ड कार्डबोर्ड में लगा हुआ है, एल्बम में लगा हुआ है, तो वो बहुत हार्ड हो चुका है। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पेडलिंग, जब पानी में दो कजिन चचेरी बहनें पेडलिंग कर रही हैं, छप छप कर रही हैं पैरों में, पानी से पैरों से छप छप कर रही हैं पानी में। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, जिसमें मेरी माँ भी हैं, उनकी चचेरी बहनें दो, और दोनों मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल, और वही सबसे बड़ी लड़की है, सबसे बड़ी लड़की वही मेरी माँ है। सम 12 years और सो, लगभग 12 वर्ष पहले की बात हुई होगी, 12 वर्ष पुरानी बात है। ऑल द स्टूड स्टिल टू स्माइल लाफ देयर हेयर, उनके उड़ते हुए बालों से उनकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे बहुत खुश थीं। एट द अंकल विद द कैमरा, उनके चाचा जी, उनके अंकल कैमरा भी साथ ले आए हैं, जिससे वो उनका फोटोग्राफ खींच रहे हैं, फोटो उतार रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं। अ स्वीट फेस, उसमें उन सबके सुंदर सलोने से मुस्कुराते हुए चेहरे आए हैं। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये मेरी माँ है जो मेरे जन्म से बहुत समय पहले की है उस फोटोग्राफ में। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, सागर में तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पर वॉज देयर टेरेबल रेजेंट फीट्स, और उनके पैरों से बहुत सारी उनकी यादें हैं, पानी के साथ वो बह गई हैं। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों। सम 20-30 years लेटर, लगभग 20-30 साल पहले, शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वो इस फोटो को देखकर बहुत हंसती थी। सी बेटी, देखो बेटी है इसमें, एंड डॉली, उनकी उन कजिन सिस्टर्स का नाम था, एक का नाम बेटी, एक का नाम डॉली। शीट से, वो कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उन्होंने ही उन दोनों के लिए ड्रेस पसंद की थी। द सी हॉलीडे, इस सागर के हॉलीडे पे आने के लिए, इस पिकनिक पर आने के लिए, इस समुद्र के समय में वो हॉलीडे या पिकनिक मनाने के लिए क्वेश्चन था, उसके लिए आने के लिए। वॉज हर पास, ये उनके भूतकाल की कहानी, ये उनके पास्ट की कहानी। माइन इज हर लाफ्टर, माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी है उनकी हंसी। जब वो मुस्कुरा रही है तो मुझे खुशी मिल रही है। बोथ ब्राई विद द लेबर्स इजी ऑफ लॉस, परंतु अब तो मुझे बहुत कष्ट सहना ही है उनके वियोग में, मुझे बहुत बुरा लगता है। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब वे नहीं है इस दुनिया में। नियरली एज मैनी ईयर्स, क्योंकि बहुत सारे साल, बहुत सारे वर्ष बीत गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसे कि वो लड़की के रूप में रहती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और उनके साथ वो परिस्थितियां। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बचती है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं बचती है। इट्स साइलेंस, अब केवल और केवल चुप्पी है, गहरी शांति है चारों तरफ, क्योंकि अब मेरी माँ दुनिया में है ही नहीं। मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी, और उनका अलग होना, उनका वियोग मेरे लिए बहुत कष्टकारी है, बहुत ज़्यादा असहनशील है। और इस तरह से शर्ली टल्सन जो है वो इस पोएम को फिनिश करती हैं बच्चों। इसके नेक्स्ट टर्न में इसकी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा बच्चों।
तो आप अच्छे से पोएम बार बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।